आई थिंक आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन. मैं जब मैं कोई भी फिल्म या कोई भी कैरेक्टर करता हूँ तो आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कैरेक्टर. बट बियॉन्ड दैट मेरे पास नरेशन से लेके प्रिपरेशन तक अमित ने इतनी तैयारी की हुई थी. आई हैड टू जस्ट लिसन टू हिम एंड जस्ट फॉलो इट. देखो, कोविड के बाद बड़ी मुश्किल से काम मिलना शुरू हुआ है, तो वो फोन आने बंद क्यों करवाना चाहते हो? क्या दुश्मनी है आपकी? आपने बताया कि हाँ, वो बताया, लेकिन नाम क्यों बताऊं? वो तो बना के रखनी पड़ेगी ना. अजय देवगन जी भी प्रोड्यूसर हैं. अजय देवगन एब्सोल्युटली. आप एक जवाब दीजिए कि आप में से कौन कौन अच्छे जर्नलिस्ट नहीं है. उन्होंने बताया ना, इसलिए मैंने नहीं, देवगन साहब के साथ भी मैंने काम किया, एक गेस्ट अपीयरेंस किया था भोला में, तो वहां पे भी मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा था. जो एक्साइटमेंट फिल्म देख के होती है और जो फीलिंग आती है फुटबॉल के लिए, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा फर्क तो पड़ेगा लोगों को ये फिल्म देख के. अब फाइनल रिएक्शन ऑडियंस का क्या होता है ये तो आप मुझे फ्राइडे को 3 बजे के बाद ही बताएंगे. मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई कैरेक्टर हिस्ट्री में था और फुटबॉल इस पीक पे हिंदुस्तान में पहुंचा था. तो व्हेन आई हर्ड अबाउट इट एंड जो जिस डिटेल में कहानी मैंने सुनी, आई वाज वेरी एक्साइटेड. आई डिसाइडेड टू इट. और मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन था कि ये अगर मुझे भी नहीं पता था तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा. तो आई थिंक ये बात हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए. आइडिया लेवल पे सिर्फ 15 मिनट में ओके कर दिया. हम लखनऊ गए थे अजय को मिलने के लिए. इट टुक हिम जस्ट 10-15 मिनट. ये आई एम डूइंग द फिल्म. ये फिर उसके बाद हमने पूरी जो स्क्रिप्ट भी पूरी नरेट की, तो दैट सील्ड द मैटर. बट इनिशियली ही वाज पॉजिटिव राइट फ्रॉम द टाइम ही हर्ड द आइडिया, एंड विद इन 15 मिनट्स ही आस्क्ड अस टू गो अहेड एंड कंप्लीट द स्क्रिप्ट. रहे हो तो सडनली यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर यंगर देन व्हाट यू आर. तो इट गेट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग. और जैसे इन बॉयज ने जो खेल रहे थे, इट इज अमेजिंग. अमित ने जैसे कहा कि इनको साल भर ट्रेन किया, लेकिन ये इतना अच्छा आप खेलते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग है. आपने कितना खेला फिर? मैंने बहुत ज्यादा नहीं खेला. जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरा एक सीक्वेंस था, बस उसके लिए खेला. जर्नी था, आप लोग का स्ट्रगल था, वो भी एक मतलब जितना जद्दोजहद रहीम साहब को करनी पड़ी थी, वो अपने टीम तैयार करने के लिए, उनको विक्ट्री दिलाने के लिए उस टीम को, वैसे इस फिल्म को बनाने और यहाँ तक लाने के लिए आप लोगों को भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत मेहनत बिल्कुल. करनी. fact that we were in the midst of these crises which the entire world was facing. During the lockdown, we had the set standing for almost 3.5 years, and we used to shoot. Lockdown का जब एक window open आता था, all the players who were coming from overseas and the crew which was coming from overseas would land here. We would shoot for say maybe 8-10 days. एक आध मैच शूट होता था, दोबारा लॉकडाउन शुरू. ऐसे हमारे साथ 3 बार हुआ है. उस चक्कर में जब मेहनत तो दूर की बात रही, मुझे ऐसा लगता है टू हैव दैट पेशेंस. देखो, मेहनत तो जो भी जॉब होता है हम पूरी तरह करते हैं, बट समटाइम्स यू लूज पेशेंस. आई एम ग्लैड दैट माय क्रू डिडंट लूज पेशेंस. और आपको एक चीज़ बताऊं, पिक्चर जब खत्म होगी, मैचेस भी हमने शूट कर लिए, तो मुझे अमित ने कहा कि यहाँ पे हमको सिर्फ इंडियन फेसेस नहीं दिखाने ऑडियंस में, फॉरेनर्स भी दिखाने हैं. तो मैंने बोला उसका क्या इलाज, यू वांट टू गो टू एवरी कंट्री. तो खैर देन आवर प्रोडक्शन टीम डिसाइडेड कि नहीं, बैंकॉक में हर कंट्री के कोई ना कोई हमको मिल जाएंगे फेसेस. तो वी वेंट टू, आई मीन अमित वेंट टू बैंकॉक एंड ही वाज देयर फॉर 9 days ओनली टू टेक द क्राउड शॉट्स. सो ये भी एक तरीका है मेहनत का. इट वॉज पैशन विद मेहनत, बिकॉज आफ्टर द फिल्म इज कंप्लीट होता क्या है कि सब लोग आड़े लेने शुरू करते हैं, यार हो गए भी खत्म. बट ये लास्ट मिनट तक लगे हुए थे. हमने कंटिन्यूटी की बस इधर यूज की थी, सेम बस अमित इंसिस्टेड के उधर बैंकॉक में भी हो. तो ऐसी कई चीजें हैं जो अमित ने हमसे करवाई और हमने खुशी खुशी की. No, we have not shown him his legacy that he used to play and all that. We have not even spoken about that. But we have been clear that he was the super coach what we had at that time, and we have only spoken about that. अमित जी, मेरा भी सवाल इसी से रिलेटेड है. मैं 2 आज़ादी के पहले सूर्य सेन जी ने लड़ी थी, उस पर आधारित थी फिल्म खेले हम जी जान से. वो आज़ादी पाने की जद्दोजहद थी. दूसरी फिल्म अगर हम ले तो वो थी चक दे इंडिया, जो देश को फिर से उठाने की कोशिश थी.
लेकिन ये जो आपकी फिल्म है उसमें जो रहीम जी का कैरेक्टर है वो 10 साल की जो मेहनत है अपने, जैसा कि आपके फिल्म की में जो देशभक्ति है वो इन दोनों फिल्मों से कितनी अलग है? देखिए, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं और हम एक आर्मी की बात करते हैं ना, जब जो फ्रंट पे लड़ रहे होते हैं, हम जिनकी वजह से सेफ बैठे हुए हैं, जब मैच हो रहा होता है तब ग्राउंड के ऊपर जो प्लेयर्स भाग रहे हैं वो लड़ रहे हैं अपने देश की इज्जत को बरकरार रखने के लिए, और मैदान भी वो उसी चीज के बारे में बात कर रहा है, इंडिया, यूनिटी, इंडिया साथ में, वो यही बोल रहे हैं ना, आज मैदान में उतरना 11 लेकिन दिखना एक। दैट इज व्हाट हिज एक्चुअली मोटो वाज, दैट दैट हम लोग एकदम नए, we were brand new, like we were kids, we were like, our country was 5 year old 1952 जब उन्होंने ये टीम बनानी शुरू करी, और बनाते में 1962 तक वो टीम पूरी तैयार हुई, जिसका फल हम लोग को मिला कि हम लोगों ने एशियन गेम्स जीते हम लोग। सो दैट होल थिंग ऑफ इंडिया, एंड it's about the emotion what we are talking about in this film, his emotion towards the country, उनका emotion country की तरफ क्या था, that अगर हम फुटबॉल में अच्छे होंगे, फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो दुनिया भर में खेला जाता है, और अभी हम तो एकदम बच्चे हैं, we are just 5 year old country, तो we were British India before that, तो हमारा नाम हर उस कंट्री में जाना जाएगा जिसमें वो स्पोर्ट्स खेला जाता है, फुटबॉल। So I'm not going to comment on the national awards. I'm not going to comment on anything right now. Like Ajay sir said, we'll know the audience response after 3 p.m. on the Friday. We just feel the fact that, at times, you just need one hero. You just need one hero which people can follow. And suddenly things change. Like Boni ji mentioned about the 83 World Cup, which catapulted the cricket generation to a completely new level, the cricket craze to a new level. And in this film, we are talking about many heroes. We are talking about those Indian heroes that people don't know about or partly know about. Mr. Rahim, Mr. P.K. Banerjee, Thangaraj, all these, Mr. Balram. How many people actually know the fact that Mr. Tulsidas Balram was actually called the Pele of Asia? And these are all things which are true. It's just the fact that they have not come forward. So we are just hoping as a team that we inspire a whole new generation that can take the sport of football in India to a completely new level. If we are able to do that, if people are able to recognize and realize what Rahim Saab was, who he was, and want to probably take it, towards his dream that was to take India to the pinnacle of football, I think that's a great award that we would actually be happy with. देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लैश नहीं कहूँगा, और अगर आप क्लैश कहते हैं तो आपकी लैंग्वेज में मैं चाहूँगा कि कोई 2 फिल्में एक साथ रिलीज नहीं हो, लेकिन देयर आर सब कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से करनी पड़ती है, और आई थिंक दोनों अलग अलग जॉनर की फिल्में, हम सब एक फैमिली की तरह हैं, हम दोस्त हैं, तो आई थिंक ये हम क्लैश की तरीके से नहीं देख रहे हैं इसको, हम देख रहे हैं कि अच्छा बड़ा वीकेंड है और दोनों फिल्में बहुत अच्छा करेंगी। I'm happy, very excited, and again I can't wait for people to watch this masterpiece as well. Don't get too excited. आधी इंडस्ट्री को पिक्चर भी दिखा चुके हैं। बिल्कुल, I think they're planning something also like this. कि हम तो जितने ज़्यादा लोग देखें उतना बेहतर है, और डेफिनेटली फुटबॉल के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं सबको दिखानी चाहिए। मेरे कैरेक्टर का नाम सायरा है। आई ऑब्वियसली प्ले रहीम साहब्स वाइफ। जैसे कि बोनी सर ने बोला था कि शी इज़ द इमोशनल कनेक्ट, शी होल्ड्स द फैमिली टुगेदर व्हेन रहीम साहब is his passion for football shows on screen. Shows so how she holds the fort at home and everything, and so I'm really really happy and thankful that I got to be a part of this project. So all thanks to Boni sir. उन्होंने मुझे कॉल किया था ना, actually not मुझे personally, but I got a call saying, Boni sir said, will you be a part of it? So I said, हाँ sir, I would love to be a part of it. Then I came. The next thing I know is I met Amit Sharma. We've started look tests, and I think within 1 week or 10 days of the look test, I was in the film,
and I'm shooting with the man standing right next to me on my right, and I was so intimidated in this at the start because I'm sharing the screen space with none other than Ajay sir. So initially I was really scared, and not scared, I was a little intimidated, but he made me feel very comfortable on the set. Thank you so much, sir. It was such an honor to share the screen space with you, and Amit, I hope I've lived up to your expectation for this character. मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है. I just can't wait for all of you to see the film when it comes out, because I'm sure everybody is going to love it, and the players, I think you guys have done a wonderful job. वाओ. मैंने आमतौर पर जो बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बड़े दिल के नहीं होते हैं. तो बोनी जी, मतलब बड़ा फख्र है मुझे कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ. स्टेज पर आप आए और आपने आकाश और जॉय को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर तो इस तरह के बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं जो राइटर, डायरेक्टर, स्टंटमैन तक का भी क्रेडिट ले लेते हैं. तो उसके बीच में आप जैसा इंसान जो इतने, तो ये एक शो करता है कि कितने टीम वर्क के साथ ये फिल्म बनी है. और जैसे फिल्म के अंदर देवगन सर का पार्ट है, जो रहीम साहब का, जितना वो जिद्दी है उतने ही ये चारों लोग भी जिद्दी हैं. बोनी जी, जॉय, आकाश और मेरे डायरेक्टर अमित. और जैसा कि सब जानते हैं कि कोविड की वजह से, साइक्लोन की वजह से 4-5 साल हुए इसके अंदर, लेकिन इन्होंने जिद नहीं छोड़ी. और मुझे नहीं याद कि कोई भी मोमेंट, कोई भी दिन ऐसा गया कि जहां पर हम लोग शूट ऐसे कर रहे थे कि यार ये शूट, ये दिन निपटाना है, ये सीन फिनिश कर दो. बड़ी जिद के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ ये फिल्म बनाई है, और मुझे बड़ा फख्र है इस प्रोजेक्ट के.